हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश एनालिसिस एकेडमी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और पैटर्न ऑफ सेंटेंस। कल की वीडियो में हमने देखे थे सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस के प्रकार। तो आज देखते हैं हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। प्रत्येक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो होता है वो सब्जेक्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं उद्देश्य या कर्ता भी कहते हैं, और सेकंड पार्ट होता है प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट क्या होता है? अ पर्सन एंड थिंग अबाउट विच समथिंग इज सैड इज नॉन एज सब्जेक्ट। वाक्य का वह भाग जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की जानकारी हो सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट के लिए नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है जो एक वचन या बहुवचन हो सकते हैं, सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर जिसे कहते हैं। कई बार सब्जेक्ट के साथ क्या होगा? ईट, देयर, इन्फिनिट, जीरन, क्लॉज आदि शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रेडिकेट क्या होगा? समथिंग विच इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। मतलब कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे प्रेडिकेट कहते हैं। प्रेडिकेट के रूप में आपका वर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव है, एडवर्ब भी है, कॉम्प्लीमेंट्स और इन्फिनिटिव्स आदि होते हैं। जैसे राम हैज डन हिज वर्क। राम यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैज डन इज हिज वर्क, ये जो होगा प्रेडिकेट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस में डॉग्स बार्क, डॉग्स यहाँ पे सब्जेक्ट है, बार्क क्रिया है और ये प्रेडिकेट हो जाएगा। वी रीड अ बुक, वी सब्जेक्ट है, रीड वर्ब और अ बुक एक नाउन है। उसी तरह आई स्पीक वेल, आई सब्जेक्ट और स्पीक वेल प्रेडिकेट है, वेल यहाँ पे एडवर्ब है और स्पीक वर्ब है। आई लाइक टू राइट, यहाँ पे आई सब्जेक्ट होगा, लाइक एक वर्ब है और टू स्पीक भी एक वर्ब है, लेकिन यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट होंगे। आई एंजॉय राइटिंग, राइटिंग जीरंट वर्ब ही है, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस है आई एंजॉय राइटिंग, तो आई सब्जेक्ट होगा और एंजॉय राइटिंग प्रेडिकेट होगा। ओके, उसके बाद देख सकते हैं पैटर्न या स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। हिंदी में वाक्य रचना जो होते हैं, पहले सब्जेक्ट मतलब कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया बोला जाता है। जैसे वह खाना खा रहा है, वह सब्जेक्ट कर्ता होगा, खाना ऑब्जेक्ट कर्म है और खाना जो है खा रहा है वो क्रिया है। उसी तरह इंग्लिश में होगा, इंग्लिश में जो वाक्य रचना होता है पहले सब्जेक्ट होगा, कर्ता, फिर वर्ब होगा, क्रिया और ऑब्जेक्ट। तो कर्ता, क्रिया और कर्म ये इंग्लिश के स्ट्रक्चर हैं। जैसे ही इज ईटिंग फूड, वह खाना खा रहा है, तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज जो है हेल्पिंग वर्ब जिसे हम सहायक क्रिया कहते हैं, ईटिंग मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया वह भी है, और फूड ऑब्जेक्ट कर्म होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? द पार्ट विच नेम द पर्सन और थिंग्स वी आर स्पीकिंग अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। वाक्य में जिसके बारे में कोई बात कही गई हो या वाक्य में जो कार्य करता हो सब्जेक्ट कहलाता है, सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट कौन या किसने का जवाब देता है। जैसे मैं खेलता हूँ, आई प्ले, पूछेंगे कौन खेलता है तो आंसर मिलेगा मैं। आप अंग्रेजी बोलते हैं, कौन अंग्रेजी बोलता है तो आंसर मिलेगा आपका आप, यू स्पीक इंग्लिश। उसी तरह हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग इंग्लिश। वे पुस्तक पढ़ते हैं, दे रीड अ बुक। वह यहाँ आती है, सी कम्स हियर। वह जाता है, ही गोस। राम गीत गा रहा है, राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग। पक्षियां उड़ रही है, बर्ड्स आर फ्लाइंग। वर्षा होती है, इट रेन्स। यहाँ पे वर्षा होती है, ईट से शुरू हुआ है वाक्य, तो ईट जो है सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट होता है, और जो प्राकृतिक घटनाएं होते हैं उसको ईट से बताते हैं। ईट यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में। उसी तरह सेंटेंस देखेंगे, एक गांव था, देयर वाज अ विलेज। देयर यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप है। ईट और देयर का यूज हम आगे पढ़ेंगे, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
ताकि हम ईट, देयर और बाकी सभी चीज़ें का डिटेल्स हम पढ़ेंगे और अंग्रेजी सीखेंगे। तो दोस्तों ये थे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और पैटर्न या स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। लास्ट डे मतलब पिछले वीडियो में हमने सीखे थे सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस के प्रकार। उससे पहले हम बेसिक्स और देखे थे, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का, जिसमें आपका अल्फ़ाबेट, वर्ड, सेंटेंस क्या होते हैं। तो पिछले वीडियो भी ज़रूर देखिए और आगे के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।